जय श्री कृष्ण। दोस्तों, मित्रों, माताओं, बहनों, सुनिए एक पावन कथा जो हमें बसंत पंचमी के महत्व और मां सरस्वती की कृपा का ज्ञान कराएगी। यह कथा हमें बताती है कैसे ज्ञान, बुद्धि और संगीत का वरदान प्राप्त किया जा सकता है। जब सृष्टि की रचना हुई तो भगवान ब्रह्मा ने चारों ओर देखा। पेड़ पौधे, नदियां, पर्वत, आकाश, सूर्य और चंद्रमा सब कुछ था, लेकिन फिर भी इस सृष्टि में एक अधूरापन था। मनुष्य बिना वाणी के थे, ना संगीत था, ना ही वाद था, ना संवाद था। चारों ओर नीरवता थी। ब्रह्मा जी ने विचार किया कि इस सृष्टि को संगीतमय और ज्ञानमय बनाने के लिए एक दिव्य शक्ति की आवश्यकता है। उन्होंने अपने कमंडल से जल छिड़का और जल से एक अद्भुत देवी प्रकट हुई। उनके 4 हाथ थे, एक हाथ में बीड़ा, दूसरे में पुस्तक, तीसरे में माला और चौथे में वरद मुद्रा में था। उनका स्वरूप अति दिव्य था। उन्होंने अपनी वीणा के तार छेड़े और संपूर्ण सृष्टि में मधुर ध्वनि गूंज उठी। पंछी चहचहाने लगे, जल धाराएं कलकल करने लगी, वायु संगीत की लहरियां बिखेरने लगी और मनुष्य को वाणी प्राप्त हुई। ब्रह्मा जी अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे देवी, आप ही संसार की वाणी, विद्या और संगीत की देवी होंगी। आज से संसार आपको सरस्वती के नाम से जानेगा। तब से मां सरस्वती को विद्या, संगीत और बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी माना जाने लगा। जिस दिन मां सरस्वती प्रकट हुई वह माघ मास की शुक्ल पंचमी थी, इसलिए यह दिन सरस्वती जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। यह वही दिन था जब प्रकृति ने अपना सबसे सुंदर रूप धारण किया। चारों ओर सरसों के पीले फूल खिल गए, आम के वृक्षों में बौर आ गए, कोयल की मधुर आवाज गूंजने लगी और शीत ऋतु के बाद सूर्य ने अपनी किरणों से धरती को उष्णता प्रदान की। तभी से इस दिन को वसंत पंचमी के रूप में मनाने की परंपरा शुरू हुई। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक नगर में राजा वसु नाम के एक पराक्रमी राजा राज्य करते थे। वे बहुत बलशाली थे, किंतु उन्हें ज्ञान और विद्या का कोई विशेष अभिमान नहीं था। वे मानते थे कि संसार में केवल बल ही सर्वोच्च है। एक दिन उनके दरबार में एक ज्ञानी ऋषि आए। राजा ने उनका स्वागत किया और बोले, हे ऋषिवर, मैं संसार में सबसे बलशाली हूँ। अपार सेना है, धन संपत्ति है, बड़े बड़े वीर मेरी सेना में है। फिर भी लोग कहते हैं कि विद्या सबसे बड़ी होती है। क्या यह सत्य है? ऋषि मुस्कुराए और बोले, हे राजन, विद्या और ज्ञान के बिना बल भी व्यर्थ हो सकता है। यदि आप आज्ञा दें तो मैं आपको एक कथा सुनाऊं। राजा वसु ने सहर्ष स्वीकृति दी। ऋषि ने कहा, प्राचीन समय में एक वन में सिंह और एक चतुर लोमड़ी रहते थे। सिंह बलशाली था और लोमड़ी बुद्धिमान। एक दिन दोनों में विवाद हुआ कि उनमें से श्रेष्ठ कौन है। सिंह ने कहा, मेरे पास अपार शक्ति है, मैं पूरे वन पर शासन कर सकता हूँ। लोमड़ी बोली, सिर्फ शक्ति से ही शासन नहीं किया जाता, बुद्धि का भी महत्व होता है। सिंह हंसा और बोला, अच्छा तो आओ परीक्षा कर लें, जो श्रेष्ठ होगा वही वन का राजा होगा। लोमड़ी ने एक युक्ति सोची। वह जंगल के सबसे गहरे गड्ढे के पास गई और वहां कुछ पत्तियां बिछाकर सिंह को वहां बुलाया। उसने कहा, हे सिंह, यह देखो, यह एक गुफा है जिसमें सोने की खान है। सिंह बिना सोचे समझे छलांग लगा बैठा और गहरे गड्ढे में गया। अब वह बाहर नहीं निकल सका और लोमड़ी ने पूरे जंगल पर राज किया। ऋषि बोले, हे राजन, यही कारण है कि विद्या और बुद्धि बल से भी अधिक महत्वपूर्ण होती है। यदि शक्ति के साथ ज्ञान न हो तो वह व्यर्थ हो जाता है। राजा वसु को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने उसी दिन से मां सरस्वती की साधना आरंभ कर दी। जब राजा वसु ने मां सरस्वती की तपस्या की तो वे अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने प्रकट होकर कहा, हे राजन, तुम्हें अब ज्ञान का आशीर्वाद प्राप्त होगा। विद्या ही सबसे बड़ी शक्ति है। जो विद्वान है वही सच्चा राजा,
राजा ने कहा, हेमा, क्या संसार में कोई ऐसा भी है जो आपके आशीर्वाद के बिना विद्वान बन सकता है? माँ सरस्वती मुस्कुराई और बोली, जो सच्चे हृदय से प्रयास करता है वह मेरी कृपा से ही ज्ञान प्राप्त करता है। कोई भी मनुष्य बिना परिश्रम के विद्वान नहीं बन सकता। तभी से इस दिन को विद्या और ज्ञान प्राप्ति के पर्व के रूप में मनाया जाने लगा। इस दिन माता सरस्वती की विशेष पूजा की जाती है और विद्यालयों में विद्या आरंभ संस्कार किए जाते हैं। विद्यार्थी इस दिन माँ सरस्वती से ज्ञान और बुद्धि की प्रार्थना करते हैं। कलाकार इस दिन अपने वाद्य यंत्रों की पूजा करते हैं और किसान इस दिन खेतों में फसल की वृद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं। बसंत पंचमी केवल एक पर्व नहीं, बल्कि यह हमें सिखाती है कि ज्ञान, संगीत और विद्या का हमारे जीवन में कितना महत्व है। माँ सरस्वती की कृपा से ही हम अपने जीवन को सही दिशा दे सकते हैं। इसलिए इस पावन दिन पर हमें माँ सरस्वती की उपासना करनी चाहिए और विद्या का सम्मान करना चाहिए। यह कुंदेनु तुषार हार धवला, यह शुभ्र वस्त्रावृता, यह वीणा वरदंड मंडित करा, यह श्वेत पद्मासना, यह ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति देव्ये सदा वंदिता, सा माम पातु सरस्वती भगवती निशेषाजाड्यपहा। बोलिए सरस्वती माता की जय। आप सभी दोस्तों को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। माता से यही प्रार्थना है मेरी, आपके बच्चों को आपको सद्बुद्धि दें और सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करें। वह अपनी कृपा आप पर हमेशा बरसाए रखें। आपसे छोटा सा निवेदन है, कृपया इस कथा को अगर आपको पसंद आई हो, आप अगर इसे पसंद करते हो तो इस कथा के नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपने विचार हमें ज़रूर बताएं। आपको कथा कैसी लगी, या फिर जय माँ लक्ष्मी, जय माँ सरस्वती, जय माँ काली या जय श्री कृष्ण आदि लिखकर हमारा आत्मविश्वास जरूर बढ़ाएं। आपसे निवेदन छोटा सा और है, कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों के पास शेयर जरूर करें ताकि वह भी इस कथा का लाभ उठा सकें, बसंत पंचमी पर माँ सरस्वती की कृपा प्राप्त कर सकें। और चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको भी सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके, आप सबसे पहले इस चैनल की वीडियो देख सकें। आज से इस चैनल पर तंत्र मंत्र टोटके, व्रत कथाएं, हिंदू पंचांग आदि की जानकारी दोबारा मिलने जा रही है। इस चैनल पर आपको बहुत से मंत्रों की वीडियो मिलेगी जिसे सुनकर अपने घर में बजाकर आप माता रानी, प्रभु श्री राम, लक्ष्मी जी की, हनुमान जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई जानकारी, नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।